हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि डिप्सार के लिए फॉर्म अपना फिलअप कर चुके हैं या तो फिल करने वाले होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, पूरा का पूरा एडमिशन शेड्यूल आ चुका है। काउंसलिंग कब होगी, कैसे होगी, काउंसलिंग आपको ऑफलाइन करानी है या ऑनलाइन करवानी है, कॉलेज कैंपस में जाकर करानी है, सारे कोर्स के बारे में, अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो गए, पीजी हो गया, पीजी डिप्लोमा हो गया, लेटरल एंट्री हो गया, डिप्लोमा इन फार्मेसी हो गया या तो डीएमएलटी हो गया, इन सारे कोर्स के लिए एडमिशन शेड्यूल आउट हो चुका है। हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कब किस रैंक वाले को पहुंचना है और एडमिशन के बारे में जानेंगे आखिर यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है, क्या क्या प्रक्रिया रहती है फॉर्म फिलअप करने के बाद। तो चलिए स्टूडेंट, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो के अंतर्गत ले लेते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिए। देखो, आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, और लाइक जब नहीं करोगे तो वीडियो और भी लोगों तक नहीं पहुंचेगी। ओके, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, बहुत ही मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में। ओके, तो देखो यहाँ पर बात ये आती है, और साथ ही साथ प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी अपडेट आएंगे एडमिशन से रिलेटेड, फार्मेसी हो गया, नर्सिंग हो गया या तो पैरामेडिकल कोर्सेज हो गया, तो उन सब चीज़ों को मैं कवर करता हूँ अपने इस चैनल पर। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचने वाली है। साथ ही साथ आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ही ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी वीडियोज़ बनाऊँ वो सबसे पहले जो है आप तक पहुँचे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल रहा होगा। देखो, सबसे पहले बात ये आती है कि एडमिशन कब से स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले हम ये बात करते हैं कि फॉर्म तो आउट हो चुका है, कब लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। ओके, देखो स्टूडेंट, लास्ट जो डेट है ना वो 15/6/2024, यानी कि जो लास्ट डेट है वो जून में 15 जून तक है लास्ट डेट। कब तक? 15 जून तक आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो आप लोग फॉर्म को जो है फिल कर लेना 15 जून तक। ओके स्टूडेंट, उसके बाद बात ये आती है एडमिशन इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है। एक एक चीज़ ज़रा ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है, क्योंकि इस बार एडमिशन में थोड़ा सा चेंज आया है। पहले क्या था कि ऑनलाइन काउंसलिंग होती थी, अभी ना आपका जो काउंसलिंग होगा वो ऑफलाइन होगा। ठीक है, पूरी तरीके से आपको जाकर कॉलेज में अपना जो है जो भी काउंसलिंग है वो करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना। ओके, और जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। देखो, बात ये आती है, द स्टूडेंट मस्ट रिपोर्ट द एडमिशन एज पर द शेड्यूल अलॉन्ग विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। कह रहे हैं कि स्टूडेंट जो है नीचे एक शेड्यूल दिया गया है, उस शेड्यूल पर कॉलेज में पहुंचना है। रिलेवेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपको जो भी सर्टिफिकेट है उसको लेकर, एंड अंडरटेकिंग मेंशन इन द एडमिशन ब्रोशर। देखो, डॉक्यूमेंट को लेकर मैं एक वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी, आप लोग उसके जो है उसके लिए आप टेंशन मत लो। अभी ये क्या कह रहा है उसको समझो। उसको ये कह रहा है कि जो भी स्टूडेंट है एडमिशन लेना चाहते हैं उनको कॉलेज में रिपोर्टिंग करना पड़ेगा नीचे जो शेड्यूल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। आप लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई किसको करना है किसको नहीं करना है रिपोर्टिंग, ठीक है, तो भी हम बात करेंगे। बात आती है यहाँ पर, देखो, द स्टूडेंट शुड रिपोर्ट अलॉन्ग विथ 3 पासपोर्ट पेपर साइज फोटोग्राफ, सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर द पर्पज ऑफ वेरिफिकेशन अलॉन्ग विद द आधार कार्ड। ये कह रहा है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, उन सब का जो है 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज और सेल्फ अटैच करके और फोटोकॉपी करके सब लेके जाना है। कहाँ जाना है? तो आपको जो है कॉलेज में पहुँचना है। कब पहुँचना है अभी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। अब देखो, बात ये आती है, द स्टूडेंट शुड रिपोर्ट ऑन द रिसेप्शन डेस्क एज सुन एज दे रीच द यूनिवर्सिटी एंड साइन द अटेंडेंस अलॉन्ग विद द टाइम एज पर द टाइम ऑफिसर एट द डेस्क। कह रहा है कि आपको सबसे पहले रिसेप्शन पर पहुँचना है और वहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है, वहाँ पर डेस्क के, ठीक है, वहाँ पे ऑफिसर्स रहेंगे, जो भी एडमिशन इंचार्ज है वो रहेंगे। रिपोर्टिंग एंड क्या? रिपोर्टिंग एंड एडमिशन फॉर ऑल डिप्लोमा कोर्सेज, यूजी प्रोग्राम, डी फॉर्म, बी फॉर्म आयुर्वेदा, बीपीटी, डीएमएलटी, बीएमएलटी, बीबीए, बीएससी बायोमेडिकल साइंस, बीएससी स्पोर्ट्स साइंस विल हेल्ड ऑन 1/7/2024। देखो, 1 जुलाई को यहाँ पे क्या बता रहा है कि 1 जुलाई को आपका जो है काउंसलिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखो, कब स्टार्ट होगा, किस टाइम होगा, वो भी आपको बताऊंगा। बात करें हम बी फार्म लेटरल एंट्री की, सारे कोर्स का मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। द एडमिशन फॉर द बी फार्म लेटरल एंट्री विल बी हेल्ड ऑन दी 23/7/2024, यानी कि 23 एंड जुलाई, 23 जुलाई को आपका जो है यहाँ पर शेड्यूल होने वाला है बी फॉर्म लेटरल एंट्री के लिए एडमिशन।
और पीजी कोर्स के लिए जो एडमिशन यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए वो होने वाला है 25/7/2024 को, यानी कि 25 जुलाई से। ठीक है स्टूडेंट, 25 जुलाई से। ओके, अब देखो आप लोग कहोगे कि चलो यार इसमें तो दे दिया, लेकिन किसको जाना है? ठीक है, मतलब किसको पहुंचना है, किसको नहीं पहुंचना है, ये सारी चीज़ें कब कैसे पता चलेगी? ठीक है, तो देखो ये है एडमिशन शेड्यूल। देखना है स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान से देखो, दिया हुआ है एडमिशन शेड्यूल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ओके, देखो डेट दिया हुआ है 1/7/2024, यानी कि 1 तारीख को, कब से? 9:30 से लेकर 11:30 तक पहुंचना है। मेरिट नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और 1:30 से लेकर के 3 PM तक पहुंचना है इस मेरिट तक के स्टूडेंट को। अब देखो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, जब जो है फॉर्म जो है फिलअप डेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है, फॉर्म डेट जब क्लोज हो जाएगा, देखो इसका डेट नहीं बढ़ता है। 15 तारीख तक फॉर्म की लास्ट डेट है, तो 15 तक आपको फॉर्म को फिल करना रहेगा। ठीक है, डेट इसका नहीं बढ़ेगी, पूरा आपके पास 1 महीने का टाइम है, आप लोग फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, देखो होता क्या है यहाँ पर, ये जो इन्होंने मेरिट लिस्ट दे रखी है ना, मेरिट नंबर, तो आपको ना एक मेरिट लिस्ट पब्लिश होगी। ठीक है, अभी नहीं पब्लिश होगी, वेबसाइट पर जो है कुछ दिनों के बाद पब्लिश होगी। जैसे ही आपका लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट जब बंद हो जाएगा, फॉर्म जो है फिलअप होना बंद हो जाएगा, उसके बाद आपको एक मेरिट नंबर मिलेगा आपके कैटेगरी के हिसाब से। तो उस मेरिट नंबर के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज में पहुंचना है। अब जब मेरिट नंबर आएगी तो मैं वीडियो बना दूंगा, उसकी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 से लेकर के, यानी कि 1 से लेकर के और 300 मेरिट नंबर तक जितने भी स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट कोर्स के, डिप्लोमा कोर्स के, ठीक है, उनको एडमिशन लेना होगा, तो वो लोग पहुँचेंगे। कहाँ पहुँचेंगे? सीधे कॉलेज में पहुँचेंगे। देखो यहाँ पर दिया हुआ है और टाइम दे रखा है कि 1 से लेकर के 150 मेरिट तक के जो स्टूडेंट हैं वो पहुँचेंगे 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक, यानी कि 9:30 to 11 AM। एंड आफ्टर डैट 151 से लेकर 300 तक जो भी स्टूडेंट है मेरिट नंबर के अकॉर्डिंग वो पहुंचेंगे 1:30 से लेकर 3 PM के बीच में। वहीं पर काउंसलिंग होगी, वहीं पर आपको जो है सीट रिजर्व हो जाएगा। ओके, अब देखो ये काउंसलिंग ना काफ़ी दिन तक चलने वाली है। इस बार इन्होंने पूरा का पूरा जो है सिस्टम चेंज कर दिया है एडमिशन का। पहले क्या था कि आपको ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट हो जाता था और आपको जा करके बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता था। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, तुरंत जाओ तुरंत एडमिशन पाओ, ऐसा हो गया है इस बार। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ये सेम प्रक्रिया चलने वाली है। 2 तारीख को आपको जाना है 300 से लेकर के 600 मेरिट के बीच में। 3 तारीख को आपको 3 जुलाई को जाना है 600 से लेकर के 1000 मेरिट तक के बीच में। टाइम देख लीजिएगा ध्यान से। 4 जुलाई को जाना है 1001 से लेकर के और 1400, यानी कि 400 स्टूडेंट को ये लोग बुला रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे 5 तारीख को जाना है। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने बताया ना, आपको ध्यान रखना, 1 जुलाई से लेकर के और 5 जुलाई तक जो स्टूडेंट जाएंगे जो भी कोर्स के लिए, केवल और केवल दिल्ली कैंडिडेट को जाना है, दिल्ली कैंडिडेट ओनली। देखो दिल्ली कैटेगरी कैंडिडेट ओनली, यानी कि जो कि दिल्ली के होंगे। ठीक है, जितने भी कैटेगरी होंगे दिल्ली के, चाहे जनरल हो गया, ठीक है, चाहे OBC हो गया, चाहे SC हो गया, चाहे ST हो गया, ठीक है, चाहे डिफेंस हो गया, दिल्ली के जो स्टूडेंट होंगे उनको जो है 1 से लेकर के 5 जुलाई के बीच में कॉलेज में पहुंचना है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, SC ST OBC EWS स्टूडेंट। देखो यहाँ पर मैंने ऊपर ना एक चीज़ गलत बोल दी थी स्टूडेंट, यहाँ पर मैं एक चीज़ करेक्ट कर रहा हूँ। ऊपर मैंने एक चीज़ गलत बोल दी थी। यहाँ पर देखो केवल और केवल ना इन्होंने सही से मेंशन भी नहीं किया। देखो यहाँ पर लिख रहे हैं ऑल कैटेगरी, ठीक है, दिल्ली के लिए, और यहाँ पर लिख रहे हैं SC ST OBC दिल्ली कैंडिडेट ओनली। तो ये तो गलत बात है भाई, ये तो सही से लिख ही नहीं रहे अपने प्रोस्पेक्टस में, ये प्रोस्पेक्टस इनका गलत है, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। यहाँ पे देखो ऑल कैटेगरी मेंशन है, इसलिए मुझे लगा कि सारे के सारे कैटेगरी को पहुँचना है। लेकिन जब हम नीचे देखते हैं तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि SC ST OBC और EWS दिल्ली कैंडिडेट ओनली, डिफेंस एंड फॉरेन नेशनल को पहुँचना है 8 तारीख से लेकर के 11 तारीख के बीच में, यानी कि 8 जुलाई से लेकर के 11 जुलाई के बीच में होगा। SC ST OBC एंड EWS की जो काउंसलिंग होगी वो होगी 8 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक। ठीक है स्टूडेंट, फिर मैं आपको यहाँ पर करेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना इस बात को। जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी हैं किसी भी कोर्स में दिल्ली के, उनका जो काउंसलिंग होगा
1 जुलाई से लेकर के 5 जुलाई के बीच में होगा। जो कैटेगरी है स्टूडेंट के SC ST OBC EWS उनका जो होगा वो 8 से लेकर के और 11 जुलाई तक होगा। ठीक है, 8 से लेकर के 11 जुलाई तक। देखो फर्दर कोई चेंज अगर होता है तो मैं आपको वीडियो के थ्रू जरूर बताऊंगा। आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ना, तो जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और तुरंत आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अदरवाइज अगर इन्फॉर्मेशन मिस करोगे तो एडमिशन भी नहीं हो पाएगा। कभी कभी क्या होता है कि साइट पर जो है कुछ चीज़ें आती हैं तो आप लोग नहीं चेक कर पाते हो, तो मैं जैसे साइट पर आता है तो मैं तुरंत वीडियो बना करके डाल देता हूँ, क्योंकि मैं इस कॉलेज से पास आउट हूँ तो वो चीज़ें ना ग्रुप में भी आ जाती हैं हमारे, तो इसलिए हमें पता चल जाता है तुरंत, और तुरंत मैं वीडियो बना करके डाल देता हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपकी कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। अब देखो बात आती है ऑल कैटेगरी ऑफ नॉन दिल्ली कैंडिडेट। देखो कह रहे हैं कि कैटेगरी जो है नॉन दिल्ली कैंडिडेट हैं, जो नॉन दिल्ली कैंडिडेट हैं उनका जो एडमिशन होगा वो 12 जुलाई को होगा। ठीक है, 12 जुलाई को आपको कॉलेज में पहुंचना है। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट लेकर के, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर पहुंचना है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लो। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 से लेकर के और 150 के बीच में, फिर 150 से लेकर के 300 के बीच में सारे जो नॉन दिल्ली कैंडिडेट हैं उन सबको कॉलेज में विजिट करना है 12 जुलाई को। ठीक है, अलॉन्ग विद योर डॉक्यूमेंट। एंड SC ST EWS हैं उनको विजिट करना है 13 जुलाई को कॉलेज में, नॉन दिल्ली के जो कैंडिडेट हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलो अब बात आती है लेटरल एंट्री के लिए। देखो लेटरल एंट्री के जितने भी स्टूडेंट होंगे, ऑल कैंडिडेट टू रिपोर्ट बी फॉर्म 3rd सेमेस्टर। ओके, रिपोर्टिंग टाइम जो है इनका 9:30 से लेकर के 11 AM तक। जितने भी कैंडिडेट होंगे सबको जो है कॉलेज में पहुंचना है। ठीक है, वैसे यहाँ पर देखो PG कोर्स के लिए भी दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है समझना ज़रा। जो दिल्ली जनरल कैटेगरी के हैं, देखो यहाँ पर इन्होंने सही चीज़ मेंशन किया है, दिल्ली जनरल कैटेगरी। ठीक है, उनको पहुँचना है 25 जुलाई को 9:30 to 11 AM। ठीक है, स्पेशलाइजेशन यहाँ पर दे रहा है M.Pharm MPT एंड MBA ऑल ब्रांचेस। ठीक है, उसके बाद से 26 जुलाई को जनरल कैटेगरी नॉन दिल्ली। ओके, यानी कि नॉन दिल्ली के जो भी कैंडिडेट होंगे उनको पहुंचना है यहाँ पे 26 जुलाई को। ओके, एंड 29 जुलाई को पहुंचना है जो भी मास्टर इन पब्लिक हेल्थ में एडमिशन लेना चाहते होंगे। 30 जुलाई को पहुंचना है एग्जीक्यूटिव M.Pharm। ठीक है, एंड MSc आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो स्टूडेंट, आप लोग इसको देख करके सोच रहे होगे कि यार ऐसा है क्या कि सभी लोग पहुंचेंगे और सबका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी कुछ होता है क्या? तो देखो आपको देख करके डाउट तो जरूर आया होगा आपके मन में, तो कोई बात नहीं, मैं आपका ये भी जो है डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, वहाँ पर आपके जो सारे जो डॉक्यूमेंट है उस टाइम ड्यूरिंग द एडमिशन सब डॉक्यूमेंट सही रहने चाहिए। और मेरिट में ऐसा होता है ना कि सपोज दैट मान लो 60 सीट है, अगर बात समझना 60 सीट है अगर किसी भी कोर्स के लिए। ठीक है, तो 60 ही सीट मिलने वाली है। इतने लोग आएंगे 500-600, उन सबको सीट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब देखो कॉलेज वाले होता क्या है, कॉलेज में होता क्या है 60 सीट है और 150 पीपल आए हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि 20 का कोई मेरिट का बंदा नहीं आया हो। जैसे मान लो कि अगर 93% मेरिट जाती है, 92% जाती है, 91% जाती है, सपोज दैट उस दिन अगर कोई 92 वाला जो स्टूडेंट है वो नहीं पहुंचा है कॉलेज, तो वो जो सीट है ना 91 वाले को मिल जाएगी। ठीक है, फिर इनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो आप लोग ना ध्यान रखना, जो शेड्यूल दिया हुआ है उस शेड्यूल पे जरूर पहुंचना। आपका एडमिशन हो या ना हो वो अलग मैटर है, लेकिन आप यहाँ शेड्यूल पे जरूर पहुंचना। आपको वहाँ पे जाने के बाद सब चीज़ें पता चल जाएंगी। हाँ, जिनका एडमिशन नहीं हो पाता है वो तुरंत जो उनको वहीं पर उनको बता दिया जाता है कि आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा क्योंकि आप मेरिट लिस्ट में नहीं आए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ऐसे इस बेस पे एडमिशन होगा इस साल। पहले क्या था, पहले ऐसा नहीं था। पहले ये था कि आपके पोर्टल पर ही ना, आपके पोर्टल पर ही आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता था। मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे होता था। रुको मैं एक पोर्टल ओपन कर लेता हूँ अपना। तो स्टूडेंट ये जो पोर्टल है ना, हम लोग यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो यहीं पर जो है स्टूडेंट का पूरा बायोडाटा आ जाता था। देखो यहाँ पर स्टूडेंट का बायोडाटा आ जाता था और उनको जो भी सीट अलॉट हुआ है, ठीक है, जो भी सीट अलॉट हुआ है उसका कोर्स का नाम आ जाता था और उसके बाद उनको जो डेट मिलता था कि आपको इस दिन आकर के और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने करवाने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता था और फीस भी वहीं पर तुरंत पे करना होता था। लेकिन इस बार जो है दूसरे तरीके से कर लें लोग। हाँ, फीस तो आपको ऑनलाइन ही जाएगा, इतना ध्यान रखना। फीस आपको वहाँ पर तुरंत नहीं जमा करना होगा, फीस आपका ऑनलाइन ही जाएगा, पोर्टल ओपन होती है। तो आप लोग इसके लिए टेंशन मत लो। तो आई होप कि आपको वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।
कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना और प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना।